प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी मतलब भूगोल। भूगोल में इकाई एक जो है खंड एक का इकाई एक चैप्टर का नाम क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या है चैप्टर का नाम? भारत संसाधन एवं उपयोग। तो इसमें हमें क्या देखना है साथियों कि भारत में जो संसाधन है और इसका उपयोग किस रूप से हो रहा है और कौन कौन संसाधन है। तो पहले हम संसाधन की बात कर लेते हैं। संसाधन मतलब क्या होता है साथियों कि पर्यावरण में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो उपलब्ध तकनीकी के आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ण मतलब क्या होता है साथियों, जो हमें आवश्यकता होता है उसे हम पूरा करने में सक्षम हो, वह संसाधन कहलाता है। जैसे देखिए साथियों, अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं मार्कर से। यह हमारी आवश्यकता की है कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए क्या सामग्री की जरूरत है? मार्कर की, बोर्ड की। तो यह जो है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। तो ये सभी क्या हो गया? संसाधन। जैसे मान लेते हैं क्या, घर हो गया और क्या हो गया? साइकिल हो गया। और साथियों मृदा, जल, हवा, ये जितने भी हैं, सूर्य का प्रकाश, ये सभी जितने भी चीज हैं साथियों, ये सभी क्या है? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसीलिए यह सभी क्या है साथियों? संसाधन है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो साथियों आगे हम पढ़ेंगे संसाधनों के प्रकार के बारे में। संसाधन के प्रकार क्या क्या है साथियों? पहला है भौतिक संसाधन, दूसरा क्या है? जैविक संसाधन, और तीसरा क्या है? मानवकृत संसाधन। तो भौतिक संसाधन क्या होता है साथियों? इसमें जो है साथियों भूमि आ सकता है, भूमि, जल आ सकता है, और क्या आ सकता है? खनिज आ सकता है, इत्यादि लिख सकते हैं। ये सभी साथियों जैविक क्या है? भूमि, जल, खनिज, ये सभी क्या है? भौतिक संसाधन के उदाहरण। दूसरा देखते हैं जैविक संसाधन। जैविक संसाधन नाम से ही स्पष्ट है साथियों, यह जीव जंतु या वनस्पति से संबंधित होगा। तो यह क्या लिख सकते हैं यहाँ? वनस्पति। यहाँ हम लिख सकते हैं साथियों वनस्पति। दूसरा वन्य जीव, और तीसरा क्या है? जलीय जीव। ये सभी क्या है साथियों? यह जैविक संसाधन के उदाहरण है, इत्यादि लिख सकते हैं। साथियों आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा या वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो साथियों यह आपका एक प्रॉपर नोट बना रहेगा, तो एग्जाम टाइम में यह काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो तीसरा क्या है साथियों? मानवकृत संसाधन। मानवकृत संसाधन क्या होता है साथियों? जो मानव द्वारा निर्मित हो। निर्मित क्या क्या हो सकता है साथियों? मकान, क्या है साथियों? मंदिर, फिर क्या हो सकता है? मस्जिद, तालाब, और भी साथियों ये जितने भी चीजें, लैपटॉप, मोबाइल, ये सभी क्या है? यह मानव द्वारा निर्मित संसाधन। तो इसे ही मानवकृत संसाधन कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़े आगे, तो आगे हमें क्या पढ़ना है साथियों? संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधन का वर्गीकरण क्या होता है साथियों? इसे हम बांटते हैं। इस संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, इसका वर्गीकरण, यही वर्गीकरण होता है। तो इसके बारे में जानेंगे। अब क्या है साथियों? संसाधन वर्गीकरण के प्रमुख आधार। तो संसाधनों का वर्गीकरण जो है यह किस आधार पर किया गया है? तो देखिए साथियों, पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा क्या है? उपयोगिता के आधार पर, तीसरा क्या है? स्वामित्व के आधार पर, और चौथा क्या है? विकास के स्तर के आधार पर इन संसाधनों का वर्गीकरण किया गया। अब देखते हैं बारी बारी से इनके साथियों कि उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है साथियों? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर साथियों संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। कौन कौन? जैव और अजैव संसाधन। अगला क्या है? उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन साथियों? यहाँ से देखिए, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन।
तीसरा क्या है साथियों, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है तो साथियों, तो 4 भागों में। कौन कौन, तो देखिए व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। सभी के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे साथियों आगे। अभी आप चौथा देख रहे हैं, चौथा क्या है, विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। क्या है साथियों, संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा क्या है, भंडारित या भंडार संसाधन, और चौथा क्या है साथियों, संचित कोष संसाधन। तो साथियों अब आप लोग समझ चुके होंगे कि संसाधन वर्गीकरण के प्रमुख आधार कितने हैं, तो 4 है। कौन कौन, तो यही उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर, और चौथा विकास के स्तर के आधार पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब हम क्या पढ़ेंगे साथियों, संसाधन ये जितने भी हैं, जैव अजैव नवीकरणीय अनवीकरणीय, ये जितने भी हैं इसके प्रमुख उदाहरण देखेंगे और इन संसाधनों के बारे में जानकारी भी लेंगे। तो बढ़ते हैं इसके आगे। तो साथियों अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, संसाधन के प्रकार और उनके उदाहरण। उदाहरण क्या क्या है इसके बारे में। जैसे साथियों हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था, क्या था, जैव और अजैव, यही था ना। तो इसमें हम जैव संसाधन के उदाहरण देखेंगे और जैव संसाधन क्या होता है, फिर अजैव संसाधन के उदाहरण देखेंगे और उसका वो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो पहला क्या है साथियों, जैव संसाधन। जैव संसाधन में क्या होता है साथियों, वैसा संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होता है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मानव, वनस्पति, मत्स्य, पशु इत्यादि, ये सभी क्या है, जैव संसाधन के उदाहरण है। ये सभी जो है, ये सभी क्या लग रहा है आप लोगों को, सजीव है। तो वही जैव मंडल से जो हमें प्राप्त होता है और जिसमें सजीव के लक्षण हो, वही जैव संसाधन कहलाता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अजैव संसाधन, वैसा संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए चट्टान, खनिज, धातु इत्यादि, ये सभी क्या है साथियों, अजैव संसाधन के उदाहरण है। अगला क्या है साथियों, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार कर सके, जो कभी खत्म नहीं हो सके। तो जैसे देखिए साथियों क्या है, पवन ऊर्जा, जल, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, वन्य जीव, ये जितने भी संसाधन है साथियों, यह किसका उदाहरण है, अनवीकरणीय संसाधन। साथियों इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा ताकि एग्जाम के टाइम में एक आपका प्रॉपर नोट रहेगा ज्योग्राफी का। तो इससे क्या होगा, याद करने में आप लोगों को आसानी होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, चौथा में अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है साथियों, वैसा संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद पुनः समाप्ति हो जाए या इसे प्राप्त करने में हमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, वैसे संसाधन को हम क्या कहते हैं साथियों, अनवीकरणीय संसाधन। यह एक जटिल प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे साथियों देखिए कोयला क्या है, अनवीकरणीय संसाधन, पेट्रोलियम क्या है, अनवीकरणीय संसाधन, अन्य खनिज, ये जितने भी हैं यह किसका उदाहरण हो गया साथियों, अनवीकरणीय संसाधन का। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो साथियों कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं इसके आगे। पांचवा क्या है साथियों, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है साथियों, वैसा संसाधन जिसमें एक निजी व्यक्ति के हाथ में उसका स्वामित्व होता है, मतलब वह मालिक होता है। जैसे मकान, खेत, कार, बाग बगीचा, तालाब, ये सभी साथियों क्या है, व्यक्तिगत संसाधन के उदाहरण है। अब देखिए अगला क्या है, सामुदायिक संसाधन। नाम से ही स्पष्ट है साथियों, सामुदायिक मतलब सभी लोगों का उसमें हक हो या एक निजी व्यक्तियों का वह मालिक नहीं है। ऐसे संसाधन मतलब जिसका स्वामित्व सामुदायिक हो, यानी कि सभी लोगों के लिए हो, वे संसाधन क्या होते हैं, सामुदायिक संसाधन। जैसे क्या हुआ, मंदिर एक लोग के लिए होता है नहीं ना, जैसे मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, विद्यालय भवन, मैदान, पार्क, ये सभी क्या होता है साथियों, ये सभी सामुदायिक संसाधन के उदाहरण है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं साथियों। अगला सातवां क्या है साथियों, राष्ट्रीय संसाधन। क्या होता है कि कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होता है तथा सागर तट से यानी समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर दूर तक जितना भी भाग होता है वह क्या होता है साथियों, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला आठवां क्या है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो यह क्या होता है साथियों,
सागर तट से यानी समुद्र तट से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का जो है आधिपत्य मतलब अधिकार नहीं होता। 200 किलोमीटर के अंदर यह जो है जिस देश का होगा उस देश का संसाधन कहलाएगा, लेकिन उसके बाद जितने भी होंगे साथियों संसाधन महासागरीय वह सभी क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। अगला क्या है प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन। प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन क्या होता है साथियों? जो प्रकृति द्वारा उपहार में दिया गया हो किसे मानव को। तो वैसे संसाधन क्या होते हैं साथियों प्राकृतिक प्रदत्त, जैसे हवा, जल, भूमि, मृदा, पेड़ पौधा, जीव जंतु, ये सभी क्या है प्राकृतिक प्रदत्त यानी कि प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। अगला क्या है मानवकृत संसाधन। मानवकृत संसाधन क्या होते हैं साथियों कि वे संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित होता है, जैसे क्या भवन, सड़क, रेल लाइन, मोबाइल, टेलीफोन, ये जितने भी चीज है साथियों जो मानव द्वारा निर्माण किए जाते हैं वे सभी संसाधन क्या होते हैं साथियों मानवकृत संसाधन के उदाहरण है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं साथियों। आगे क्या है साथियों जिम्मरमैन के अनुसार मतलब क्या है, जिम्मरमैन ने संसाधन की परिभाषा दिया है वह क्या है संसाधन होते नहीं बनते हैं। इन्होंने कहा था क्या कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला क्या है साथियों पॉइंट जो खनिज को संसार का सबसे कीमती संसाधन माना गया है साथियों। इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा अवश्य, ताकि ये जो है जितने भी पॉइंट है इस सबसे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आप लोगों को तुरंत बन जाएगा। अगला क्या है साथियों कि संसाधनों का दोहन को क्या कहते हैं डाकुओं वाली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन बार बार रिपीट है साथियों कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या किससे संबंध है, तो संसाधनों के दोहन से बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। इसीलिए साथियों आप लोगों को बोल देते हैं पहले ही कि इन सभी जितने भी पॉइंट है इन सभी को कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्या है संसाधन नियोजन के स्तर। संसाधन नियोजन के 3 स्तर होते हैं साथियों। पहला क्या है अन्वेषण, दूसरा क्या है सर्वेक्षण और तीसरा क्या है कार्यान्वयन। ठीक साथियों यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे क्या साथियों पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, ये सभी के बारे में बारी बारी से जानेंगे। आगे साथियों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था तो 1992 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। यह कहाँ है तो साथियों यह ब्राजील शहर में है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। दूसरा क्या है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ 1997 था। यह कहाँ हुआ था न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। यहाँ तक दिक्कत नहीं। तीसरा क्या है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। यह जो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था तो 2002 में हुआ था। कहाँ हुआ था तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। यह कहाँ स्थित है तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो साथियों यहाँ तक कोई डाउट नहीं। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे और इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस अध्याय के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के प्रश्न हैं उसे हम देखेंगे। और साथियों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, ताकि वे भी इसका लाभ उठा पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद साथियों।